वेरी मच एनर्जेटिक रहा करें, क्योंकि जिंदगी का हर जो दिन है वो हम लाइफ में एज का भी और जिंदगी का भी सीधे सीधे कह लीजिए कि एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो हमारी एनर्जी, विल पावर, हर चीज जो है एक स्टेप और ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो जो मैट्रिक में एनर्जी थी, जाहिर है वो एनर्जी अब हम में से किसी के पास भी नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर मैट्रिक वाले मुझे देना तो खैर बहरहाल लाइफ में जिंदगी को धक्का लगा के ना गुजारिए, जिंदगी को जी कर गुजारिए। मुझे बहुत लोग अब ऐसे नजर आते हैं जो बस जिंदगी गुजरे चली जा रही है, सो गई, दोपहर हो गई, शाम गई, रात हो गई, फिर अगले दिन सुबह हो गई। तो मुझे ये लगता है कि वो जिंदगी को नहीं गुजारे बल्कि जिंदगी उनको जी रही है। तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बेशक हम सबके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, ज़ाहिर है मैं भी आप ही की तरह एक मेडियोकर हूँ और मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ जो है एक सेम ही इशू है। किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी के साथ XYZ, अल्लाह न करे, लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट परेशानियां और इश्यूज तो हैं। भाई अगर जिंदा हैं, हरकत करते हैं इस दुनिया में, तो मसले मसाइल भी साथ ही हरकत करते हैं और हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही चलते हैं। तो ये नहीं कि कल अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं हंस लूंगा और जी लूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आज ही इसी सारे मसले मसाइल के साथ, इसी सारी परेशानी के साथ, इन्हीं सारी हर्डल्स के साथ ऐसे ऐसे करके जिंदगी को ढूंढिए और जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आज एनर्जी है वो कल नहीं होगी। आज अगर पहनने में रेड कलर अच्छा लगता है तो कल नहीं लगेगा। ये सारी चीजें वक्त के साथ बदलती चली जाएंगी। वेल, रेसिपी की तरफ आते हैं। सेम एज यूजुअल जैसे बनती है रेसिपीज, हेल्दी बनती हैं, माइंड ब्लोइंग बनती हैं। माइंड ब्लोइंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि रेसिपी मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि डाइट का मतलब ये नहीं कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और फाका कशी के ऊपर चले गए और आपका वेट रिड्यूस हो। उसके बाद जब जो फाका कशी के बाद जब वेट गेन होता है ना, आप बिलीव करें ऐसा लगता है बॉम्ब फट गया है, जूम करके वेट जो है वो गेन होता है आपका और बड़ा मुश्किल की बात होती है। उस होता है सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो फाका कशी करके जो वेट डाइटिंग का नाम देके जो आप वेट कम करते हैं, उससे 99% जो है वो आपका बॉडी जो है वो डैमेजेस होना शुरू हो जाता है। आपको किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे जो बड़ी चीज खवातीन के साथ होती है वो होती है बोन्स इश्यू। 99% खवातीन को बोन्स इश्यू होते हैं। से इस तरह से हम करेंगे मैश, और मैश करने के बाद ये सब चीजें हम मिक्स कर देंगे। बेशक आप चाहें तो आलू को जो है छील के, कुछ लोगों को होता है कि वो आलू छीलते हैं और छीलने के बाद जो है बॉईल करते हैं, उनके पीसेस करके उसको बॉईल करते हैं आलू को और उसके बाद जो है मैश करते हैं। तो वो भी तरीका है। मैंने इस तरह से किया, यानी वैसे मैं अमूमन साबुत आलू ही बॉईल करती हूँ। और उसके बाद अपना ये देसी तरीका सेट है सबसे ज्यादा। इसको अच्छी तरह से, आज पता नहीं, ये मुझे लग रहा है, कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आज रेसिपी पे ये जो है वो एक स्माइली फ्राइज बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इस तरह मुझे बहुत असर पड़ रहा है। खैर है ना, इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और हमने फाइनली जो इसको शक्ल देनी है वो जस्ट लाइक आ डो हमने इसको बनाना है। अब आपको ये बताऊं कि मैंने जैसे आपसे हमेशा एक बार शेयर किया कि जी रेसिपी के अंदर मेरे पास गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। I mean, कि आपने मुझसे कहा कि आपने खाली नमक ऐड किया शेफ इसके अंदर, तो फिर मैं ये आपसे कहती कि ठीक है जी, मैंने नमक ऐड किया, आपको अगर थोड़े से स्पाइसी खाने तो आप जो ये काली मिर्चें होती हैं पीस के नहीं, प्लीज, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पिसी हुई। जो घर में काली मिर्चों को कूट लिया करें, एक दफा चॉपर में चलाएं, वो अच्छी तरह से कूट जाती है। उसका आप खा के देखिएगा और जो बाजार की पिसी हुई होती है, आपको दोनों का फर्क फील हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ी सी वो काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं, या पिसी हुई काली मिर्चें, अपने लाल मिर्चें जो पिसी हुई होती हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जरूरत ही नहीं पड़ी, अंदाजा भी कोई चीज होती है भाई। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, जरा से ये कैमरे की आंख से भी दिखा दूं कि ये देखें, ये डो इस तरह से बननी शुरू हो गई। मैं इसको अभी मिक्स करती रहूंगी ताकि आलू जो है, ये अगर आलू के, ये देखें इस तरह से मेरे पास टुकड़े आ रहे हैं, ये दिखा आपको, तो ये भी बिल्कुल मैच हो जाए अच्छी तरह से। इसको इसी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मक्खन अभी मेरे पास है यहाँ पे, मक्खन अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं मक्खन इसके अंदर और ऐड कर दूंगी। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। वैसे भी आप आलू काट के और फ्रेंच फ्राइज उनको बना के देते ही हैं, लेकिन ये कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब भी दस्तरखान सजे, बहुत ज्यादा वैरायटी ना हो। मैं ये नहीं कहती कि जी रंग बिरंगे यहाँ से वहां तक जो है वो दस्तरखान सजा दीजिए और नत नए किस्म के जो है वो पकवान वहां लगा दीजिए, बिल्कुल भी मेरा फोकस कभी भी ये नहीं होता। बट मेरा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि वेरिएशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये डो जो है ये गुन गई है और इसको हमने इसी तरह से, ये देखिएगा, इसको हम ये दे देंगे शक्ल यहाँ पे, ठीक है। और टाइम हो गया है एक अदद ब्रेक का। डोंट गो अवे।
मौलवी कुकिंग ऑयल विटामिन ए, के, डी और ई के साथ खालिस अज्जा से तैयार, जायका और मयार बेमिसाल। मौलवी कनोला, सनफ्लावर और कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं शेफ सबीन हसन और आप सब मौजूद हैं मेरे बहुत जबरदस्त सिक्योर डाइट जायका पे। और जनाब आज बन रहे हैं स्माइली फ्राइज, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपको मेरे चेहरे पे नजर आ रहा होगा, मुस्कुराता हुआ और एनर्जेटिक सा। तो जनाब हमने ये किया था कि हमने लिए आलू। यहाँ पे जो है सर पहले बता दूं कि हो क्या रहा है, क्योंकि रेसिपी जो है वो वैसी की वैसी है। मैंने ब्रेक पे जाके कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ से क्लीनिंग करवाई, इसके सिवा कुछ नहीं किया। ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है और मैंने ये किया जो रेसिपी थी। जिन लोगों ने अब जायका को स्विच किया है उन लोगों के लिए बता दूं कि आलू लिए 10,000 जिनको बॉईल कर लिया अच्छी तरह से, मगर आपने थोड़ा सा उनको आलू को सख्त रखना है। उसके बाद उसमें हमने डाला नमक हस्बे जायका, मक्खन तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाला, अंडा डाला 1 अदद। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम डाले तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसके बाद मैदा डाला 1 कप के करीब और कॉर्न स्टार्च डाला 4 टेबल स्पून के करीब। और उस सबको मैंने गूंद लिया, यानी कि आलू मैश किए और सारी चीजों को मिलाकर अच्छी तरह गूंद लिया। और गूंदने के बाद आपको एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ कि ये इस टाइप की डो बन गई। और अब कुछ भी नहीं है, ये बटर पेपर रख के और नीचे मैदा इस पे मैंने थोड़ा सा जरा स्प्रिकल किया है ताकि चिपक न जाए। और इसको मैं फाइनली ये देखें आपके सामने, सिर्फ मैं इसको बेल रही हूँ अच्छी तरह से और आपने कुछ भी नहीं करना है। घर में आपके पास कटर है, कटर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। घर में अगर आपके पास ग्लास है तो वो भी चलेगा। ग्लास मतलब पानी पीने का ग्लास, अगर वो है तो उससे भी काम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बटर पेपर इसलिए मैंने रखा है इस पे कि ये चिपक ना जाए। बटर पेपर से अच्छी तरह से जो रोलर है ये हमारा रोल हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। इसको वापस वापस से इसको ऐसे बल्कि यहाँ से, क्योंकि इसमें आलू है, अंडा है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इसको पलटने में ये खराब ना हो। ठीक है। बहुत ज्यादा इसको हमने मोटा नहीं रखना है, बेलना नहीं है बहुत ज्यादा मोटा, और बहुत ज्यादा हमने इसको फाइन भी नहीं करना, यानी कि बहुत थिन भी इसकी लेयर ना बन जाए। बस इसको नॉर्मल पे रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो है अपना बेकिंग पाउडर या सोडा कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको गलाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये आलू हैं, गले हुए हैं और अंडा है, मैदा है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, फाइनली अब हमने ये करना है कि ग्लास, मैंने आपसे कहा कि जी आपके पास ग्लास है घर में तो ग्लास कर लीजिए, और ग्लास नहीं है तो ये नॉर्मल कटर्स आपको मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर